नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में सीआरपीएफ डीजी की हाई लेवल मीटिंग, नक्सलवाद पर बड़ा एक्शन प्लान तैयार, समीक्षा। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने बिलासपुर में निकली भव्य पदयात्रा, संत समाज और गौ सेवकों ने उठाई एकजुट आवाज, सरकार से की संवैधानिक दर्जे की मांग। खम्हारिया के पास दर्दनाक सड़क हादसा, जिला पंचायत सदस्य की कार से टक्कर में युवक की मौत, कार चालक फरार। आत्मसमर्पित नक्सली युगल ने थाने के शिव मंदिर में रचाई शादी, प्रेम और पुनर्वास की बनी मिसाल, मुख्यधारा में नई शुरुआत। ये थी हेडलाइन और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति को और प्रभावी बनाने के लिए सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह रायपुर पहुंचे हैं। उनके आगमन के बाद नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और चल रहे अभियानों को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बस्तर संभाग के सिविक एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही नक्सल केंद्रों के आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को और तेज करने पर चर्चा होगी, ताकि अधिक से अधिक नक्सली मुख्यधारा में लौट सके। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया के पालन और जनहानि रोकने के उपायों पर भी विशेष जोर रहेगा। बैठक से नक्सल मोर्चे पर एक बड़े एक्शन प्लान के तैयार होने के संकेत मिले हैं, जिससे राज्य में नक्सल गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कलेक्टर एवं वन मंडल अधिकारी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। बैठक में वन विभाग से जुड़ी योजनाएं, संरक्षण कार्यों और क्षेत्रीय प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव विकास सील, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री श्रीनिवास राव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में वन क्षेत्र के विभाग, हरित आवरण बढ़ाने, वन्य जीव संरक्षण और वन अधिकार पट्टों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर योजनाओं के परिणाम सुनिश्चित करने और आमजन के हित में कार्यों की पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। नगर निगम जगदलपुर में आज आयोजित सामान्य सभा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। बैठक में जैसे ही एजेंडों पर चर्चा शुरू हुई, विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सभा का बहिष्कार कर दिया। आज की सामान्य सभा के कुल 13 एजेंडों पर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उनके किसी भी मुद्दे को सुनवाई में नहीं लिया जा रहा था। कांग्रेस पार्षदों ने निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन पर तानाशाही रवैये अपनाने और एक तरफा निर्णय लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि विपक्ष की राय को दरकिनार करते हुए केवल सत्ता पक्ष के सुझावों को महत्व दिया जा रहा है। विरोध के दौरान माहौल तब गर्मा गया जब संजय गांधी वार्ड की पार्षद कोमल सेना ने नाराज होकर एजेंडों की प्रति फाड़ दी और उसे निगम अध्यक्ष की ओर फेंक दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्षद नारेबाजी करते हुए सभा से बाहर निकल गए। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि जब तक निगम प्रशासन निष्पक्ष रवैये नहीं अपनाता, तब तक वे इस तरह की बैठकों में शामिल नहीं होंगे। वहीं निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन ने कहा है कि सभी एजेंडों पर नियम अनुसार चर्चा की जा रही थी, लेकिन विपक्ष बिना कारण हंगामा कर रहा था। देखिए, सदन में हम लोगों ने विषय पर चर्चा शुरू किया। विषय पर चर्चा के दौरान कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसे विपक्ष शांतिपूर्वक रूप से सदन में रखा, पर सदन के सभापति हमारे सदस्यों को धमकाते हैं, कैमरा लगा हुआ। हमारे द्वारा ऐसा कौन सा आचरण किया गया जो ये धमकी देते हैं सदन के पटल से? ये न्याय के खिलाफ है। और मैं आपको बता दूं, ये महापौर सिर्फ अपने फायदे का काम करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग अब जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को बिलासपुर में गौ सेवकों और संत समाज के नेतृत्व में एक भव्य गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा का उद्देश्य था गाय के संरक्षण, संवर्धन और उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिशा में सरकार का ध्यान आकर्षित करना।
इस पदयात्रा की शुरुआत गौ सेवा धाम से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालुओं और गौ भक्तों ने गौ माता की जय, भारत माता की जय जैसे नारों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। यात्रा के दौरान ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालुओं गौ माता की महिमा का गुणगान करते आगे बढ़ते रहे। यात्रा का नेतृत्व श्री ज्योतिर्मयानंद सरस्वती महाराज ने किया। उन्होंने पदयात्रा के दौरान कहा कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन की आधारशिला है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि संविधान में संशोधन कर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, जिससे उसे समुचित सम्मान और संरक्षण मिल सके। और बंधु, हम बता देना चाहते हैं, जैसे गौ माता प्रतिष्ठित होगी, प्रतिष्ठित होते के बाद एक गौ माता आपको रोड पे दिखाई नहीं देगी, किसी के खेत में आपको गौ माता चढ़ते हुए दिखाई नहीं देगी। जैसे कोई पद पे प्रतिष्ठित हो जाता है, कोई विधायक बन जाता है, सांसद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उनका एक प्रोटोकॉल हो जाता है, फिर अकेले रोड पे नहीं चल सकता, उनके लिए विशेषता होती है। वैसे ही जैसे पद पे प्रतिष्ठित हो जाएगी तो अपने आप गौ माता स्वयं सारी व्यवस्था कर लेगी। लगभग 4.5 लाख एकड़ से ऊपर गोचर भूमि है, जो गौ माता के होते ही अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। उनको चरने का, बैठने का सारे स्थान, जब इतनी कुछ होते हुए गौ माता को नहीं किया जा रहा है, इनका क्या कारण है? इसी सब बातों को लेकर के हम लोग। पदयात्रा के समापन पर कलेक्ट्रेट परिसर में गौ भक्तों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के साथ साथ गौ वंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन हेतु ठोस सरकारी नीतियां बनाने की मांग की गई। साथ ही अवैध कत्लखानों पर रोक और गौ आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात भी शामिल थी। 3 मांग है। गौ माता, राज्य माता सरकार ने घोषणा करी है, लेकिन उसको धरातल पर लाने की आवश्यकता है। आप कैबिनेट की बैठक लेकर के जल्द गौ माता को राज्य माता का सम्मान देवें और केंद्र सरकार को आप प्रस्ताव बना करके भेजिए कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देवें। साथ में संपूर्ण भारत से गौ हत्या का बिल आपको लाना होगा। और साथ पर दूसरी जो प्रमुख मांग है कि आज 23 वर्षों पर आपका ये भाई घायल गौवंश की सेवा का कार्य बिलासपुर की धरा पर कर रहा है, और ऐसा कोई कलेक्टर, ऐसा कोई मंत्री किसी शासन काल पर नहीं बचा हो जहां पर हमने गौ माता की भूमि के लिए हमने प्रयास ना किया। इस आयोजन के पीछे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज द्वारा चलाया जा रहा गौ माता राष्ट्र माता अभियान है, जो अब देश भर में तेजी से फैल रहा है। बिलासपुर की यह पदयात्रा उस श्रृंखला का हिस्सा है जिसे आम जनता, संत समाज, सामाजिक संगठन और ग्रामीण सेवक एकजुट होकर इस पहल को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देने में लगे हैं। यह पदयात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति थी, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और पर्यावरण संतुलन को बचाने की एक गंभीर कोशिश भी थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस भावनात्मक और सामाजिक मांग पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल बिलासपुर की यह आवाज पूरे प्रदेश में गूंज रही है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का संकल्प और मजबूत होता जा रहा है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में संभाग सहित बिलासपुर जिले के रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार छत्तीसगढ़ शासन ने रेत घाटों के आवंटन को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एसटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रार्थना सभा भवन बिलासपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें रेत घाट लेने के इच्छुक लोगों को संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया है कि अब रेत घाट की नीलामी केवल पोर्टल के माध्यम से होगी। प्रतिभागियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर दस्तावेज अपलोड करने और बोली लगाने तक की प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई है। इसके साथ ही संभावित लॉटरी प्रणाली की जानकारी भी दी गई है, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। प्रशिक्षण में उपस्थित लोगों ने अपने सवाल रखे, जिनका अधिकारियों ने विस्तार पूर्वक समाधान किया। शासन का उद्देश्य है कि इस बार रेत घाट आवंटन में किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो और पात्र आवेदकों को समान अवसर मिल सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले भर के इच्छुक ठेकेदारों व पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शहर के सकरी स्थित राजिम तालाब को नगर निगम सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद रामवीर तंवर के साथ संवारने जा रहा है। पूरी दुनिया में पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर रामवीर तंवर के साथ नगर निगम मिलकर तालाब को नया जीवन देने के लिए काम करने जा रहा है। यह बड़ी बात है। शनिवार को निगम कमिश्नर अमित कुमार समेत अन्य अधिकारियों के साथ रामवीर तंवर ने सकरी स्थित राजिम तालाब का निरीक्षण किया। नवंबर माह में कार्य प्रारंभ होगा। जून 2026 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। तालाब संवर्धन और सौंदर्यीकरण के काम में
कोका कोला कंपनी सहयोग कर रहा है। कंपनी के CSR मद से कार्य किया जाएगा। शहर के पुराने राजिम तालाब के दिन अब बहुरने वाले हैं। नगर निगम द्वारा इसे पुनर्जीवित करने के लिए योजना बनाई जा रही थी। अब इस मुहिम में साथ मिला है तालाब पुरुष रामवीर तंवर का, जिसके साथ मिलकर निगम राजिम तालाब को संवारेगा। तालाब संवर्धन कार्य के तहत तालाब गहरीकरण, सिल्ट हटाने समेत दूषित होने से बचाने के लिए उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा तालाब के पार एवं अन्य स्थान को नया स्वरूप दिया जाएगा। इस अभियान से प्राकृतिक जल स्रोतों के महत्व और उनकी दुर्दशा के बारे में जानकारी होगी और तालाबों को बचाया जा सके। देखिए, वर्तमान में जो सकरी में राजिम तालाब है, उस राजिम तालाब को संरक्षित करने के लिए जो भारत के अन्य राज्यों में पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो रामवीर तंवर जी हैं वो प्रसिद्ध हैं और काफ़ी अच्छा उनका काम रहा है। और वो पूरे भारत सरकार में भारत एरिया अलग अलग एरिया में तालाबों को संरक्षित करने के लिए जाने जाते हैं और उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। और उसी देखते हुए हम लोग भी उनको यहाँ इनवाइट किए थे, तो वो आए और देखे हैं। तो वो CSR मद से जो कोका कोला कंपनी है, उन CSR मद से वो पहले हमको संरक्षित करके एक तालाब को देंगे। उसके बाद आगामी जो कार्य योजना बनेगी, जैसे ही तालाब संरक्षित होगा और काफ़ी अच्छी स्थिति में आएंगी, तो हम जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ले रहे हैं सकरी में राजिम तालाब है, उसके बाद हम जो बिलासपुर में देखेंगे तो लगभग 100 तालाब हैं ऐसे हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। जो अभी 4-5 तालाब स्मार्ट सिटी से भी संरक्षित हुए हैं, तो धीरे धीरे बिलासपुर के जो तालाब हैं उसको संरक्षण की आवश्यकता भी है। इस दिशा में एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएं। लंबे इंतजार के बाद शहर में एक बार फिर सिटी बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। 1 नवंबर से नगर निगम द्वारा कुल 12 सिटी बसों को पुनः सड़क पर उतारा जाएगा। इन बसों को सब्सिडी योजना के तहत ठीक कराया गया है ताकि यात्रियों को सुगम परिवहन सुविधा मिल सके। कोरोना काल के बाद से सिटी बस सेवा पूरी तरह ठप हो गई थी। इसके बाद से नगर निगम ने पहले करते हुए सेवा को पुनः प्रारंभ करने की योजना बनाई थी, लेकिन बसों की खस्ताहाल स्थिति के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। अब सभी बसों की मरम्मत पूरी कर ली गई है और नगर निगम प्रशासन ने इनके संचालन की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं नगर निगम शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की दिशा में भी काम कर रहा है। भारत सरकार द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना पर कार्य जारी है। उम्मीद है कि नए साल तक शहरवासियों को इलेक्ट्रिक बस सेवा की सौगात मिल जाएगी, जिससे प्रदूषण में कमी आने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में पुरानी बसों को ही मेंटेन करके चलाया जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस का कार्य पूर्ण हो चुका है। और पूर्व में जो बसें संचालित थी 6 बस, उसके अलावा ये 12 बस चलाई जाएंगी। तो आने वाले समय में लोगों को सिटी बस का लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन द्वारा आयुष्मान और व्यय वंदन कार्ड बनाने के लिए सोमवार को एक दिवसीय महाअभियान का आयोजन किया गया। इस महाअभियान के अंतर्गत नगर निगम बिलासपुर के 17 वार्डों के सभी शासकीय राशन दुकानों PDS में सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर लगाए गए थे। शिविर में प्रत्येक सदस्य का अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनाया गया। आपको बता दें कि जिले में कुल 105 जगहों में शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर को लेकर पूर्व में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आम जनता को शिविर में अपने साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लाने को कहा गया था, जिसका परिपालन कर अधिकांश लोग ने अपना अपना आयुष्मान और व्यय वंदन कार्ड बनवाया। शिविर के सफल संचालन के लिए बिलासपुर CMHO डॉक्टर शुभा गरेवाल ने अलग अलग राशन दुकानों में पहुंच शिविर का जायजा लिया, लेकिन निर्देश के बाद इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो वरिष्ठ नागरिक पहले से सामान्य आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं, उन्हें भी 70 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः KYC कराना आवश्यक है, जिसमें उन्हें 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि जिनके भी घर में 70 वर्ष के ऊपर ही बुजुर्ग हैं, वह उनके वंदना कार्ड को अवश्य बनवाए। उन्होंने ऐसे शिविर को आगामी दिनों में संचालित करने की बात कही है। इधर दिन भर चले इस शिविर में 2812 से अधिक लोगों का आयुष्मान और व्यय वंदन कार्ड बनाया गया।
राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन दावड़ा विश्वविद्यालय नया रायपुर एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थित रहे। कार्यशाला में देश विदेश से आए प्रतिष्ठित योग विशेषज्ञों ने भाग लिया और योग की प्राचीन विद्याओं के साथ आधुनिक जीवन में उनके महत्व पर विस्तार से चर्चा की। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को योग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान तकनीकों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुदृढ़ करने के उपाय बताए। इस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। कार्यशाला के अंतर्गत योग प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को योग किट और प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में योग के प्रति रुचि बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। आयोजकों ने बताया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्यशालाओं के माध्यम से योग को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग साधक, प्रशिक्षण और आम नागरिक उपस्थित रहे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर मुंगेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तखतपुर निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा खमहारिया गांव के पास उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के फरकच्चे उड़ गए और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान तखतपुर निवासी अश्वनी गंधर्व के रूप में की गई है। हादसे के बाद कार सवार, जिसे बताया जा रहा है कि वह किसी जिला पंचायत सदस्य की कार थी, मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी और चालक नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। सूचना मिलने पर तखतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार की नंबर प्लेट के आधार पर वाहन की तलाश शुरू कर दी है और फरार चालक की पहचान की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले में गंभीर कार्रवाई की जा रही है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 698 प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल जब्त की है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने एक स्विफ्ट कार, मोबाइल फोन और 300 नगद भी बरामद किए हैं। जब्त की गई सामग्री की कुल कीमत 3,14,837 बताई गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्विफ्ट कार में नशीली कैप्सूल लेकर बिलासपुर से गुटकू की ओर जा रहा है। इस पर थाना कोनी की टीम ने गुटकू मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर आरोपी आरिफ मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके पास 698 प्रतिबंधित कैप्सूल मिले हैं। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर दावा दुकान संचालक निशान गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में नशीले पदार्थों के विरुद्ध मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई में थाना कोनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों के नेटवर्क तक पहुंचने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरोपियों के विरुद्ध संगीन अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। साथ ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में पुलिस को नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त और आक्रामक अभियान चलाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। हम लोगों को मुखबिर से सूचना मिला था कि एक व्यक्ति है आरिफ मोहम्मद करके, वो अपनी गाड़ी से जा रहा है एनडीपीएस के कुछ सब्सटेंसेस को डिलीवर करने के लिए। तो उसी पर हम लोगों ने मुखबिर पे सूचना पे कार्रवाई किया। तो हम लोगों ने वहाँ पे उसको पकड़ा, पूछताछ की। तो हमें लगभग 700 के आसपास हमें पिल्स मिले हैं, जिसमें ट्रामाडोल के कंटेंट हैं इसमें, जो कि एनडीपीएस सब्सटेंस में कवर होते हैं, एनडीपीएस एक्ट में कवर होते हैं। तो वो गुटकू का रहने वाला है और उसने भी एक व्यक्ति का नाम बताया जिससे वो खरीदता है। तो हम लोग सप्लायर तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश में इंस्टीट्यूट देवरी रोड में साइबर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। थाना प्रभारी प्रवीण मिंज ने छात्रों, शिक्षकों को साइबर अपराध से सावधान रहने, संदिग्ध कॉल लिंक से बचने और बैंक डिटेल साझा न करने की समझाइश दी। उन्होंने बताया कि किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें। साथ ही सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा न करने और पासवर्ड सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चोरी और जेब कटाई की वारदातें बढ़ जाती है। बाहरी गैंग भी इस दौरान सक्रिय हो जाते हैं, जो भीड़ के बीच वारदात को अंजाम देने से नहीं हिचकिचाते हैं। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी त्योहारों में अक्सर चरमरा जाती है। लोग मनमाने तरीके से वाहन पार्क कर अव्यवस्था फैलाते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर पुलिस ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस का फोकस भीड़ भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित रखने पर है। इसके लिए अतिरिक्त बल की तैनाती के साथ पुलिस पेट्रोलिंग को और बढ़ाया जाएगा। सीएसपी ने बताया है कि शाम के समय जब बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, तब पूरे थाना क्षेत्र का स्टाफ बाहर रहेगा और लगातार पेट्रोलिंग करेगा। पुलिसकर्मी रैंडम रूप से लोगों की जांच करेंगे और पूछताछ करेंगे, ताकि अपराधियों में डर बना रहे और आम जनता में सुरक्षा का भाव बढ़े। उन्होंने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय बनाकर पार्किंग और वाहन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि त्योहारों के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे, लोगों को खरीदारी के दौरान सुरक्षा का भरोसा मिले और कोई भी असामाजिक तत्व वारदात को अंजाम ना दे सके। अब देखिएगा कि शाम को मोस्टली यहाँ पे भीड़ रहता है, तो हमने हमारी पेट्रोलिंग पूरा का पूरा थाना, शाम को हम लोग कह देते हैं उनको कि ये पूरा का पूरा थाना बाहर ही रहे और लगातार पेट्रोलिंग करें। हम लोग रैंडमली जो है किसी की भी पॉकेट्स चेक करते हैं, किसी कोई पूछताछ करते हैं। इससे क्या है, लोगों में सुरक्षा का भाव भी होता है और अपराधियों में डर भी होता है कि कहीं मेरा पॉकेट चेक ना हो जाए। तो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, साथ साथ में ट्रैफिक वालों के साथ समन्वय बना करके ट्रैफिक व्यवस्था को भी एकदम व्यवस्थित करने का भी हमारा प्रयास है। देश भर में 13 से 17 अक्टूबर तक मनाए जा रहे कार्डियो
पल्मोनरी रिसिस्टेशन सप्ताह के साथ सोमवार को बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर कार्यालय स्थित मंथन सभा कक्ष में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें CPR की जानकारी दी गई है और इसका प्रैक्टिकल प्रदर्शन भी किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत CPR शपथ के साथ हुई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को यह बताना था कि आपातकालीन स्थिति में CPR तकनीक अपनाकर किसी भी जान कैसे बचाई जा सकती है। यह तकनीक विशेष रूप से दिल का दौरा, डूबने या दम घुटने जैसी परिस्थितियों में कारगर साबित होती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा CPR की पूरी प्रक्रिया का प्रैक्टिकल प्रदर्शन किया गया है। इसके माध्यम से दर्शाया गया है कि कैसे सही समय पर CPR देकर हृदय और फेफड़ों की कार्यप्रणाली को फिर से सक्रिय किया जा सकता है और व्यक्ति के शरीर में रक्त संचार बनाए रखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपर कलेक्टर शिव बनर्जी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शुभा गढ़ेवाल उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने लोगों को CPR के महत्व को समझाते हुए इसे प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य ज्ञान बताया है। उन्होंने कहा है कि जीवन बचाने के लिए यह तकनीक आम आदमी तक पहुंचानी चाहिए, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बिना समय गवाए आवश्यक मदद दी जा सके। कार्यक्रम का समापन लोगों से CPR सीखने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील के साथ हुआ है। आगामी दिनों में जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जीवन रक्षक तकनीक से परिचित हो सके। हम लोग ऑफिस काम में बिजी रहते हैं और जो भी हमको जिम्मेदारी दी गई है उसको तो भली भांति निभाते हैं, बट इसके साथ साथ हमारे खुद के प्रति, हमारे परिवार के प्रति और जिसमें रहते हैं उस समाज के प्रति भी छोटी बड़ी और भी जिम्मेदारियां होती है। उसमें से बहुत बेसिक जिम्मेदारी है और जरूरी जिम्मेदारी है कि हम आज का जो ये प्रशिक्षण रखा गया है उसको गंभीरता से लेकर यदि एक ही व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं तो उससे जो हमारी ड्यूटी है, जो 33 वर्ष हमको करनी है, उससे कहीं ज्यादा हम अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। कांकेर जिले के पंखाजूर थाना परिसर में एक अनोखा और प्रेरणादायक विवाह देखने को मिला, जहां दो आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों ने एक दूसरे का हाथ थामकर नई जिंदगी की शुरुआत की। थाना परिसर में स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में सागर दिर्गो और संचिता मंडावी का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। विवाह समारोह में पंखाजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट ने वर पक्ष की भूमिका निभाई, जबकि कोंडाहूर थाना प्रभारी रामचंद्र साहू वधु पक्ष के प्रतिनिधि बने। आत्मसमर्पण के बाद दोनों वर्तमान में पुलिस विभाग में गोपनीय सैनिक के रूप में कार्यरत हैं। सागर दिर्गो वर्ष 2014 में दंतेवाड़ा के कुएं एरिया कमेटी से नक्सल संगठन से जुआ था और 2024 के आत्मसमर्पण किया। वही संचिता मंडावी बीजापुर जिले से वर्ष 2020 में संगठन में शामिल हुई थी और 2024 में उसने भी मुख्यधारा में वापसी की। शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत हुए इस विवाह ने यह संदेश दिया था कि मुख्यधारा में लौट आना और सम्मानजनक जीवन जीना हमेशा संभव है। दोनों की शादी ने न केवल पुलिस विभाग को बल्कि पूरे क्षेत्र को मानवता और पुनर्वास की मिसाल दी है। शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में शासन और निजी महाविद्यालयों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत अब महाविद्यालयों में रोजगार मुखी पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही आत्मनिर्भर बन सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जराभाटा स्थित SBR कॉलेज में विभिन्न कंपनियों के सहयोग से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए हैं, जहां कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को योग्यता, क्षमता और रुचि के आधार पर साक्षात्कार लेकर उनका चयन किया है। कई विद्यार्थियों को मौके पर ही रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिससे उनके चेहरों पर उत्साह और आत्मविश्वास झलक उठा है। कॉलेज प्रबंधन ने बताया है कि यह पहल विद्यार्थियों को करियर के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें बेहतर अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में कॉलेज परिसर में और भी कंपनियों में आमंत्रित कर इस तरह के प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिल सके। NAP 2020 के अंतर्गत जब से ये लागू किया गया है तो बच्चे लोगों में कौशल विकास की बात की जा रही है, साथ ही साथ उनके
उनमें हुनर होने के साथ साथ अभी से ही उनमें आगे चल कर के कैसे रोजगार को चुने और किस प्रकार के जो है प्रबंधन, किस प्रकार के हम अध्ययन करें जिसके माध्यम से आगे चल कर के हमको जो है शासकीय सेवा में या विभिन्न प्रकार के बैंक के या अन्य प्रकार के सेवाओं में हमारी चयन हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए हम कैंपस सिलेक्शन के भी प्रोग्राम हमारे महाविद्यालय में आयोजित करते हैं। आज हमारे बीच उसी को लेकर के हमारे बाहर से अधिकारीगण आए हुए हैं ताकि यहाँ के बच्चों को उनको रोजगार मिल सके और रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन उनमें जागृत हो सके, रोजगार के प्रति उनमें जागृति आए और कैसे कहाँ कैसे पढ़ाई करना है, इन सारी चीज़ों को जानकारी हासिल करें। ग्राम पंचायत माधव उपनगर मोहम्मद लाल खदान बस्ती से ग्राम ढेका तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचालन बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने अनुशासन, एकता और देश प्रेम का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पथ संचालन के दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज में संगठन, सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश दिया। उपस्थित जनों ने कहा है कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में देशभक्ति की भावना और सामाजिक एकता मजबूत होती है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी दरगाह का दर्जा प्राप्त बिलासपुर जिले के सीपत के नजदीक ग्राम पंचायत लुथरा में हजरत सैयद बाबा इंसान अली शाह की वर्षों पुरानी मजार है। इस धार्मिक और पर्यटन स्थल में इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ सालाना उर्स मनाया गया। 9 अक्टूबर से शुरू इस उर्स पाक का समापन 12 अक्टूबर को देश दुनिया की भलाई की दुआओं के साथ इसका समापन हो गया। पहले दिन परचम कुसाई, झंडा चढ़ाने के साथ उर्स का आगाज किया गया। इसके बाद संदल चादर निकाला गया और शाम को ऑल इंडिया नातिया मुशायरा का आयोजन किया गया। इसी तरह दूसरे दिन देश के मशहूर प्रवचनकर्ता मुंबई निवासी सैयद आमिनुल कादरी की तकरीर प्रवचन हुई, जिसमें उन्होंने सर्व समाज से बच्चों की शिक्षा पर जोर देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि अगर अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराएंगे, गरीब बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई पूरी करेंगे तो समाज में इससे बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि उन्हें दरगाहों में चादरें या फूल चढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर फूल चादर से ज्यादा प्राथमिकता बच्चों की अच्छी तालीम देने की है। उन्होंने ईमानदारी की कमाई, झूठ बोलने से बचने, हक हलाल की कमाई की विशेष रूप से जानकारी दी। ये अपना सुन्नियों का मसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि फूल में चढ़ाओ, लेकिन जितना अल्लाह वालों को फूल चढ़ा, इसलिए कि हमारे फूल चढ़ाने से हम खुश होते हैं। अंदर जन्नत के ऐसे फूल है कि इन फूलों की उनको जरूरत नहीं, लेकिन चढ़ाओ मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन लोग कभी मतलब गलत निकालते हैं। अपनी मर्जी से मेरी बात का मतलब नहीं। चढ़ाओ, चादरें चढ़ा कर चढ़ाओ, कुछ चढ़ा के चढ़ाओ, लेकिन प्रायोरिटी जिसको देना ना, तालीम को, एजुकेशन को। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो पूरी दुनिया में इंकलाब पैदा किया था, वो इल्मी इंकलाब था। इल्म पे, एजुकेशन पे तवज्जो दो। अपने माँ बाप के, मरहूमीन की सारे सवाब के लिए दूसरे सारे काम करने की तरफ तवज्जो देने की बजाय एजुकेशन पे दो। अंदर उनको बरकतें मिलेगी, बाहर भी कौम का फायदा होगा इंशाअल्लाह। और 10 साल अगर हम सब मिलकर एजुकेशन पे मेहनत कर लेते हैं, आने वाले 10 साल में इंशाअल्लाह दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा, दुनिया चेंज हो जाएगी। और अगर कोई हमारे बच्चों की मदद करे ना करे, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे, 10 घंटे की बजाय 12 घंटे हमें मेहनत करना है, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना है। जैसे कि महाराजा के हमारे मशाइख ने ऐलान किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाओ, 10 साल मेहनत करो एजुकेशन पे, फिर देखना दुनिया का नक्शा कैसे बदलता है। कार्यक्रम के तीसरे दिन देश के मशहूर कव्वाल मुंबई निवासी मुज्तबा अजीज नाजा और राजस्थान के दिलशाद इरशाद साबरी ग्रुप ने सूफी कलाम पेश कर लोगों का दिल जीत लिया। पूरी रात चली कव्वाली में हर पल श्रद्धालु और दर्शक झूमते नजर आए। Oh,
ले तेरा नाम तो आसान सफर, ले तेरा नाम तो आसान सफर, तू कबीर को संभाले, रुद्रा ले, रुद्रा ले, रुद्रा ले, कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आने वाले उर्स से पहले एक बेहतरीन कव्वाली का स्थल तैयार किया जाएगा, जिससे बरसात, धूप, सर्दी के दर्शकों को परेशानी ना हो। ऐसा बोलिए किसी को तकलीफ नहीं, तो सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आई लव यही बोलिए, और आप लोगों के बीच बाधा न बनते हुए आप कव्वाली का लुत्फ उठाइए। इंशाअल्लाह अगले साल कमेटी के साथ हम लोग बैठ के और जो भी सरकार की तरफ से होगा वो सेट बनाने की तैयारी करेंगे। आप लोगों को इंशाअल्लाह अगले साल तकलीफ नहीं होगी। कार्यक्रम के चौथे और अंतिम दिन देश दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों की अच्छी भलाई की यहाँ दुआ की गई। सारे जहां में अमन चैन बना रहे, लोगों को दुख तकलीफों से मुक्ति मिले, हर इंसान की जायज मांगे पूरी हो, असाध्य बीमारियों से लोगों को राहत मिले। दुआ में उठे हजारों हाथों ने सभी के जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आए, यही मांग की गई। कुल का छींटा भी मौजूद श्रद्धालुओं के ऊपर किया गया। इंतजामिया कमेटी दरगाह लुथरा शरीफ द्वारा पूरे 4 दिनों तक 24 घंटे यहाँ शाकाहारी लंगर का इंतजाम किया गया था, जिसमें बड़े सुकून के साथ लोगों को बैठकर भोजन कराया जाता रहा। हर प्रांत से यहाँ मन्नती चादरें पेश की जाती रही है और पूरे दिन यहाँ मेला लगा रहा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। तो याद इस बुलेटिन की खबरें देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।